What's up you guys, welcome back to the channel, welcome back to another video. Today we have a Honda City as you can see behind me. तो वो खड़ी है मेरी और ये एक सब्सक्राइबर की है. सो ये आई है फुल डेंट पेंट के लिए. थोड़ा सा सस्पेंशन में काम है और छोटे छोटे निक्स एंड नैक्स जो चाहिए थोड़ी ठीक करनी है, रिपेयर करनी है. तो गाड़ी दिखाता हूँ आपको, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे. सो हियर इज़ द कार गाइस एज यू कैन सी एंड मेरी साथ में ही खड़ी है. उसमें गोटी पाना भी लगा हुआ है. एक्चुअली मैं उसका टायर खोलने जा रहा था और सम वर्क, इतने में भैया आ गए टू ड्रॉप द कार. सो गाड़ी की कंडीशन आपके सामने है. वैसे काफ़ी अच्छी और काफ़ी साफ़ रखी हुई है, बट ऑब्वियसली विद एज स्क्रैचेस एंड ऑल, सम हेयर एंड देयर, छोटे छोटे डेंट्स एंड ऑल. तो पूरी गाड़ी जो है वो डेंट पेंट होनी है. इसके फ्रंट के शॉकर माउंट चेंज होने हैं. एक पावर विंडो का उधर का स्विच जो है, मतलब इधर से उधर का शीशा ऊपर नहीं चढ़ता, वो चेक करना है. इसकी जो चाबी है उसका कवर डालना है. सो ऑल दोज थिंग्स ये सब करना है. इधर से भी देख लो एक बार गाड़ी की कंडीशन. राइट. तो जैसे ही इस पर काम शुरू होगा आई विल स्टार्ट द टाइम लैप्स. इसका सस्पेंशन भी एक बार चेक करना है. सो अगेन जैसे ही काम शुरू होगा विल स्टार्ट द टाइम लैप्स. तो सीधा उसी पे स्किप करते हैं. अगर बीच में कोई अपडेट होगा तो विल श्योरली गिव यू, वरना सीधा इसका टाइम लैप्स स्टार्ट करेंगे. सो गाइस दिस अपडेट इज़ आफ्टर ऑलमोस्ट 1 आवर एंड इसके शॉकर माउंट आ गए हैं. तो इधर का शॉकर माउंट तो लगा भी दिए और दूसरा ये पड़ा हुआ है जेन्युइन होंडा. एक खोल के इसमें लगा दिए. इस साइड अभी लगना है. एज यू जस्ट सॉ इन द टाइम लैप्स. तो द गुड पार्ट इज़ कि जहाँ पे अंदर मिरर जाता है वहाँ पे रस्ट नहीं है. बस जहाँ पे डोर पैनल लगता है वहाँ पे कॉर्नर्स में हल्का हल्का रस्ट है. जैसे इसके अंदर रस्ट नहीं है, हमने उधर का चेक किया, बाकी इधर भी अभी चेक करना है. बट यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ रस्टिंग है कॉर्नर्स पे जहाँ पे डोर पैनल बेसिकली टच होता है. तो इसको हम डेफिनेटली पेंट करेंगे. बाकी अब फ्रंट बम्पर खुल रहा है बिकॉज फ्रंट बम्पर ये देखो नीचे से ही अंदर घुसा हुआ है. इसको रिपेयर करना है. तो फ्रंट बम्पर खोलते हैं, उसको रिपेयर करते हैं. इज इन फ्रंट ऑफ यू. बम्पर इसका हो गया है, जो नीचे से था उसे सही कर दिया मेजरली. इसका जो क्रैश बीम है ये हल्का सा दबा हुआ है. जैसे गाड़ी आगे टच होती है तो ये हल्का सा बेंड हो जाता है. इसको हल्का सा सीधा कर देंगे. और फेंडर की डेंटिंग डन है. ये दोनों डोर्स डन है. इन पे माइक्रो डेंट्स थे वो हो गए हैं. क्वार्टर पैनल पे ये यहाँ से अंदर दबा हुआ था काफ़ी, वो हो गया है या थोड़ा सा रहता होगा. बाकी अभी मैं निकल रहा हूँ गैरेज से. हामिद भैया इसमें अभी थोड़ा और काम करते रहेंगे. एंड इसके वो भी आपने देखा होगा टाइम लैप्स में, मड फ्लैप खोल दिए. तो ये फ़िलहाल हो गया है. बाकी देखते हैं कल आके पता लगेगा कि कल और क्या. यहाँ तो मेरे को थोड़ा बहुत काम हुआ मिलेगा या कल मेरे सामने होगा. लेट्स सी. अभी तो मेन डेंट ये है, ये भी निकालना है.
सो विल कैच यू गाइस टुमारो। सो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड कल जो काम हुआ था वो तो आपने देख ही लिया था, और आज देखो मौसम, बारिश हो रही है। तो आज अब इधर की लाइट खोल के जो ये मेन ये है इसको सही करना है। तो आज इधर का जितना हो पाएगा वो ट्राई कर रहे हैं, बट अब डेफिनेटली मुझे लग रहा है गाड़ी लेट होने वाली है क्योंकि बारिश हो गई है। अगर मौसम सही रहता तो गाड़ी टाइम पे फिर भी जा सकती थी। मैंने विंटर का सीज़न को ध्यान रख के टाइम लिया था, बट अब विंटर में जब बारिश हो जाए तो बंदा क्या करे। गाइस दिस इज नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन सी थोड़ा और काम हो गया है इधर। इस पर हल्का सा कपड़े से फ़िलहाल प्राइमर लगा दिया है। ये वाला कल थोड़ा कम था, इसकी और ज़्यादा हो गई है। मैं कंप्रेसर बंद कराता हूँ। भैया बंद करना है एक बार। तो अब थोड़ी शांति हुई। तो यहाँ पे थोड़ी और डेंटिंग हुई है बिकॉज ये ना पहले हाथ मारने से अंदर जा रहा था, अब देखो ये नहीं जा रहा। तो पहले इसको ऐसे हाथ भी रख रहे थे ना, शीट अंदर बेंड हो जाती थी। तो साजी ने इसको थोड़ा हीट करके सही किया। प्लस डिक्की की डेंटिंग हो गई है एंड दिस वाज पेंटेड बिफोर बिकॉज ये मेरे को जो क्लाइंट है उन्होंने बताया था कि उन्होंने होंडा में गाड़ी दी थी सर्विसिंग के लिए, और जब उन्हें गाड़ी वापस मिली तो तब उन्होंने नोटिस नहीं किया, बट बाद में नोटिस किया कि डिक्की उनकी रीपेंट हो गई है और ये वाला जो क्वार्टर पैनल है ये भी रीपेंट हुआ है। तो यू कैन ऑलरेडी सी कि यहाँ पे ये फिलर के जो मार्क्स हैं ये वाइट वरना नीचे से प्लेन शीट निकलती है और इसमें आप फिलर के मार्क्स देख सकते हैं। फिर डिक्की रीपेंट हुई है जबकि उनकी पूरी गाड़ी जेन्युइन थी, और देखो ये भी रीपेंट हो चुका है। तो उनकी पूरी गाड़ी जेन्युइन थी और होंडा के ऑफिशियल शोरूम में सर्विस सेंटर में काम हुआ कि सर्विस के लिए गाड़ी दी, उनसे प्रॉब्ली ठुकी होगी या कुछ हुआ, उन्होंने रिपेयर करके बिना क्लाइंट को बताए गाड़ी वापस दे दी। ये देखो ये सारा बॉडी फिलर लगा हुआ है नीचे। तो होंडा में ऐसे काम हो रहे हैं यार, दिस इज़ रियली शेमफुल। और यार चलो तुमसे अगर गाड़ी ठुक गई है एटलीस्ट क्लाइंट को बताओ तो सही कि हमसे ये हो गया है एंड हम आपको रिपेयर करके दे रहे हैं। तो यहाँ की ये सारी डेंटिंग हो गई है, राइट। इधर ये सब हो गया है। अभी ये दरवाजे बचे हैं, वो दरवाज़ा, बोनट। तो बाहर थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा था इसलिए गाड़ी अंदर लगा दी है, बट या काम चल रहा है। बाकी अब जो नेक्स्ट आई थिंक बोनेट इसका डेंटेंट होगा, तो वो जब होगा विल लेट यू नो, मतलब उसका टाइम लैप्स शुरू करेंगे। 6 hours later. सो अनदर अपडेट गाइस, शाम हो गई है और इस पर पुट्टी लग गई है। एज यू कैन सी ये सारी साइड हो गई है और इधर भैया भी लगा रहे हैं, डिक्की पे ऊपर भी लग गई है। बाकी इधर अभी डेंटिंग चल रही है। ये वाला तो हो गया था पहले, ये सारा ये देख रहे हो, ये सारा होंडा ने पेंट करके दिया है इनको। पता नहीं उन्होंने गाड़ी कहाँ ठोकी, कैसे ठोकी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने कभी खुद से गाड़ी पेंट नहीं करवाई जो क्लाइंट हैं। और इस पे देखो सारा अंदर ये देख रहे हो बॉडी फिलर निकला है। तो यहाँ की डेंटिंग चल रही है, इसकी और फेंडर और बोनट की रह गई है।
So this is what's going on right now. तो गाइस दिस इज डे नंबर 5 एंड एज यू कैन सी इसकी वेट सैंडिंग चल रही है। तो कल जहाँ जहाँ भैया ने पुट्टी लगाई थी ग्रे वाली उस पर वेट सैंडिंग हो रही है। सो अगेन नॉट मेकिंग टाइम लैप्स ऑफ दिस। यहाँ पे अभी सब लगना बाकी है। बोनेट पे भैया ने लगा दिया है, बोनेट पे लग गई है यहाँ जहाँ जहाँ नहीं रुकता यहाँ। So this is what's going on right now. सो गाइस इसका जो फ्रंट सपोर्ट है वो रिपेयर होके वापस लगा दिया है। तो ये पूरा ना इसके बीम से एज आई शोड यू पूरा अलग कर दिया था एंड वापस उसको वेल्ड कर दिया है सीधा करके, ऊपर से भी और नीचे से भी, एंड उसको वापस से फिट कर दिया है। तो नाउ इट्स ऑल स्ट्रेट। बाकी इधर काम चल ही रहा है। डेंटिंग अब सारी कंप्लीट है। अब भैया जो है वो फिलर भर रहे हैं एंड जब पेंटिंग का टाइम आएगा तो पीछे का इसका जो ग्लास है वो भी उतरेगा, चारों दरवाजे उतरेंगे, वो खुल के पेंट होने हैं। बम्पर चेक कर रहे हैं कि सब कुछ अब सेट है। सो गाइस एज यू जस्ट सॉ इन द टाइम लैप्स, आज का मेजॉरिटी ऑफ द वर्क हो गया है। तो गाड़ी पे पहले पॉलिएस्टर पट्टी लगी, फिर ये ग्रे वाली पट्टी लग गई। अभी भी एज यू कैन सी भैया लगा रहे हैं। बढ़िया, मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज़ डन फॉर टुडे। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट, कल शायद इसके दरवाजे खुलेंगे एंड बम्पर पे भी अभी फिलिंग वगैरह का काम चल रहा है। तो अब ये एज सच और कुछ खास हो नहीं रहा टू मेक द टाइम लैप्स और अपडेट यू। तो जब होगा विल अपडेट यू देन। सो गाइस दिस इज़ डे नंबर विच आई डोंट रिमेंबर, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीन पे जो भी डे नंबर है। बट गाड़ी पूरी प्रेप हो गई है प्राइमर के लिए, एज यू कैन सी ऊपर से मास्किंग वगैरह भी कर दिया है। तो जहाँ जहाँ फिलिंग हुई है वहाँ पे मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट पूरे पे ही प्राइमर लगेगा। बाकी एक बार पूछते हैं प्रिंटर भी ऐसे। तो प्राइमर के लिए प्रेप्ड हो गई है गाड़ी। थोड़ी बहुत जो सैंडिंग होनी है वो चल रही है और उसके बाद अब सीधा इस पर जो प्राइमर डलेगा उसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। सो एज यू जस्ट सॉ इन द टाइम लैप्स गाइस, प्राइमर हो गया है इस पर और अब इसमें जो छोटी मोटी कमियां हैं उन्हें रेक्टिफाई करके, वैसे तो यू कांट सी है नहीं, एकदम बढ़िया ग्राउंड और बेस बना है गाड़ी का। तो स्टिल जो भी छोटी मोटी कमियां हमें दिखेंगी उन्हें रेक्टिफाई करके फिर इसके दरवाजे खुलवाते हैं
और दरवाजे अंदर से ही पेंट होंगे एंड उसके बाद पेंट का प्रोसेस शुरू करेंगे। बट ऑब्वियसली आज तो नहीं होगा, आज प्राइमर हुआ है। अब जो कमियां दूर करके होपफुली कल इसके दरवाजे खोल के बाकी काम होगा। बाकी लेट्स सी, जो भी होगा विल अपडेट यू। सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन सी फाइनली डोर्स आर कमिंग ऑफ। तो दरवाज़ों की फिटिंग वगैरह खुल गई है, अंदर की जो रबर बीडिंग होती है वो भी सारी उतार दी है। लेट मी शो यू, ये देखो ये सब पड़ा हुआ है अंदर। और इस वाले की सारी अंदर की फिटिंग भी खुल चुकी है, वो सारी खोल के रख दी है। अब दरवाज़ा उतर रहा है, तो यही बाकी 3 दरवाज़ों के साथ भी होगा। तो कैमरा मैंने लगा दिया है, इसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। तो गाइस, जो डोर्स खुल गए हैं एज यू कैन सी देवेंद्र भैया उनको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं बिफोर पेंटिंग। तो इन पे ना यहाँ पे हल्का हल्का रस्ट है, यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे डोर पैड टच होता है। तो एज यू कैन सी इसको अच्छे से क्लीन किया जा रहा है, उसके बाद फिर इसका पेंटिंग का काम शुरू होगा। 48 hours later. सो गाइस, दिस अपडेट इज आफ्टर 2 days। फाइनली आज धूप निकली है तो इसका काम आगे बढ़ा है। तो एज यू कैन सी मास्किंग ऑलमोस्ट डन ही है और देवेंद्र भैया इसकी पूरी सैंडिंग कर रहे हैं, वेट सैंडिंग, जो प्राइमर मारा था उसके ऊपर। उसके और बाकी चेक पट्टी दोबारा लगी जो मस्टर्ड वाली होती है। तो टायर्स पे मास्किंग होनी है, आगे कवर्ड है, ये सारा कवर्ड है, ये सारा कवर्ड है। तो मास्किंग इज़ ऑलमोस्ट डन। बाकी जहाँ जहाँ रहती है वो मास्किंग करके देन कार विल बी रेडी फॉर द पेंट। और आज इस पर होपफुली पेंट मार देंगे। तो इन सब पे मतलब गाड़ी पे जो आपको दिख रहा है इस पर पेंट आज हो जाएगा। दरवाज़ों पे कोशिश करेंगे, अगर आज हुआ तो ठीक है, नहीं तो दरवाज़ों पे कल होगा। तो जो नेक्स्ट अब आपको क्लिप दिखेगी वो सीधा टाइम लैप्स शुरू करेंगे इसके पेंटिंग का। As you just saw guys, car has been painted। तो गाड़ी का पेंट तो हो गया फाइनल। अब ऑब्वियसली बाद में जब सूखेगी 1-2 दिन बाद इसकी रबिंग होगी। अब दरवाजे रह गए हैं, तो थोड़ी देर में गाड़ी को यहाँ से हटा के इसको धूप में लगा देंगे एंड उसके बाद दरवाजे रख के फिर दरवाज़ों में अंदर बाहर पेंट होगा। और द कार हैज़ टर्नड आउट रियली नाइस, बहुत सही पेंट डला है इस पर। तब मैं आपको तब अपडेट करता हूँ जब दरवाजे शुरू होंगे। मतलब सीधा एक काम करते हैं, सीधा उसी का टाइम लैप्स शुरू करते हैं।
ओके पीपल, तो गाड़ी पेंट हो गई है, दरवाजे पेंट हो गए हैं। अब मैं इसका स्टीयरिंग खोलने जा रहा हूँ बिकॉज इसका स्टीयरिंग जो है पूरा वॉर्न आउट हुआ है और उसमें होना है लेदर रैप। ये देखो, आई डोंट नो इसमें ढंग से दिख रहा है, ये देखो। तो स्टीयरिंग पूरा वॉर्न आउट हुआ है, तो स्टीयरिंग खोल रहा हूँ मैं। उसके बाद स्टीयरिंग को भेजेंगे लेदर रैप के लिए। हेयर इट इज़ गाइस, स्टीयरिंग मैंने खोल दिया है, ये पड़ा। तो जब स्टीयरिंग खोलते हैं ना तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल, क्योंकि इसका जो एयरबैग का रिबन होता है ये बहुत डेलिकेट होता है और खोलते हैं डैमेज हो सकता है। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। प्लस खोलने के बाद ये इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक राउंड भी गलत घूम गया और स्टीयरिंग आपने लगा दिया तो जब आप कटिंग करोगे, मतलब जब आप गाड़ी काटोगे, तो ये अंदर से टूट जाएगा और आपका एयरबैग ख़राब हो जाएगा, हॉर्न बजना बंद हो जाएगा, डैशबोर्ड में एयरबैग की लाइट आ जाएगी। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। मैंने खोल दिया है, अब ये अपनी जगह से यहाँ से मूव ना करे ऐसे ऐसे, तो मैं यहाँ पे अभी मास्किंग टेप लगा दूंगा ताकि ये यहीं रहे। 24 hours later. ओके गाइस, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। फाइनली स्टीयरिंग होके आ गया है, एज यू कैन सी। तो पूरा बढ़िया रैप होके आया ये। तो अब इसको वापस से इंस्टॉल करने जा रहा हूँ गाड़ी में। तो इंस्टॉल करके फिर आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस, स्टीयरिंग दिया है मैंने लगा, एज यू कैन सी, लुकिंग रियली नाइस। और कल गाड़ी की फ़िटिंग स्टार्ट हो जाएगी। पूरा एक दिन हमने गाड़ी को सूखने के लिए छोड़ा और कल इसकी फ़िटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट वो शायद मैं आपको ना दिखा पाऊँ बिकॉज कल मुझे जाना है किसी काम से, एंड अगेन मैंने पहले से कमिटमेंट दिया हुआ है। तो हो सकता है कि दिखा पाऊँ, हो सकता है ना दिखा पाऊँ, बट आई डोंट थिंक सो कि कल सुबह ही मैं निकलूँगा और शाम को आऊँगा। तो शाम को आके आपको अपडेट करता हूँ कि इसमें क्या क्या हो गया, जो भी होगा विल शो यू। सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन सी इसके डोर्स लग गए हैं गाड़ी में। अब डोर्स की सारी फिटिंग वगैरह जो भी खुला था वो सब हो रही है। सो गाइस, अनफॉर्चुनेटली दरवाज़ों की अभी इंटरनल फिटिंग शुरू नहीं हो पाई है, तो इसलिए मैंने टाइम लैप्स बनाया नहीं अभी तक, मतलब। और अब टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2:30 बज गए हैं। अब मेरा जाने का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो इसका टाइम लैप्स तो नहीं बन पाएगा, कल देखते हैं इसमें अब क्या होता है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे गाइस, अपडेट ऑन द होंडा सिटी। दरवाज़ों की फ़िटिंग वगैरह हो गई है, ये देखो। तो अब क्लीनिंग वगैरह रह गई है इस पर, जो थोड़े हाथ वाथ लगे हुए हैं। प्लस आज फिर बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा शेड्यूल पे फ़र्क पड़ रहा है। पीछे का शीशा इसका चेंज होना है, इसलिए वो फिट नहीं किया बिकॉज उसका डीफॉगर नहीं चल रहा था। तो पीछे का पूरा ग्लास जो है वो नया लगेगा। पीछे हामिद भैया लाइटें लगा रहे हैं और उस तरफ रबिंग चल रही है। ओके गाइस, तो इसका नया शीशा आ गया है, ये रहा भैया के हाथ में। और भैया ने सीलेंट लगा दिया है इस पर। लेट मी टर्न ऑन द फ्लैश। ये देखो, ये सीलेंट अभी लगा है, तो इस पर अभी शीशा ये माउंट करेंगे। लो गाइस, नया शीशा भी हो गया माउंट। अब इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे। नंबर प्लेट लगाना है उसमें, तो अंदर ये लगाना है, ये शीशा लगाना है। सो गाइस, गाड़ी इज़ ऑलमोस्ट डन सर्विस की वॉशिंग क्लीनिंग। अंदर जो सीटें वीटें खोलने पे गंदी हुई हैं, सिर्फ वो क्लीनिंग वगैरह रह गई है, बाकी गाड़ी डन है। कुछ पैनल्स की रबिंग रह गई है, जैसे आपको दिख रहा होगा। अभी डिक्की की रबिंग रहती है और छत की रहती है, बाकी गाड़ी की हो ही गई है। ये देखो, तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ शाइन देख रहे हो कैसे आ रही है क्वार्टर पैनल पे, और डिक्की पे देखो अनइवन है अभी। तो कल गाड़ी जानी है। सो गाइस, फाइनली दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड दिस इज़ द डिलीवरी डे। तो गाड़ी का फाइनल प्रेप चल रहा है। अंदर से पूरी साफ़ हो चुकी है, बाहर से जो पीसेस के रबिंग रह गई थी, देवेंद्र भैया रबिंग कर रहे हैं। इसकी लेफ़्ट साइड की जो पावर विंडो है पैसेंजर साइड, तो वो यहाँ से इस वाले स्विच से नीचे जा रही थी बट ऊपर नहीं जा रही थी, उधर से सही चल रही है। तो अभी वो खोल दिया है। तो पहले वो ध्यान नहीं रहा, वरना जब डोर पैड खुला था वो तभी कर देते। तो अभी दोबारा डोर पैड खोला है, ये रहा कवर। उधर भैया स्विच रिपेयर करने का ट्राई कर रहे हैं। सो हेयर वी आर ट्राइंग टू रिपेयर द स्विच। तो अगर ये रिपेयर हो जाता है तो वेल एंड गुड।
तो इसको लगा के चेक करते हैं, बट हाँ गाड़ी और 1 या 2 घंटे में रेडी हो जाएगी। 15 minutes later. फाइनली गाइस स्विच रिपेयर हो गया है, उधर का शीशा ऊपर नीचे होने लग गया है इस वाले स्विच से, मेन स्विच से। तो अब वापस उस्ताद जी फिट कर रहे हैं, डोर पैड फिट होएगा। अब वॉशिंग रह गई है, वाइपर्स चेंज होने हैं, पीछे के बैजेस लगने हैं, दैट्स इट, रबिंग चली रही है। सो अनदर अपडेट गाइस, कार इज़ ऑलमोस्ट 95% डन। ठीक है, मैं एक बार जब गाड़ी यहाँ से बाहर निकलेगी तब आपको इसका वॉक अराउंड भी दिखा दूँगा। बट जाते जाते एक चीज़ हुई, अभी पावर विंडो चल रही थी जब हमने वॉशिंग की, शीशा ऊपर नीचे करके साफ़ भी किया। बट अब व्हेन द सर इज़ देयर टू पिक अप द कार, पावर विंडो चलनी बंद हो गई एंड हियर इज़ द कल्प्रिट। तो ये मोटर नहीं चल रही है, इट्स ओवर हीटिंग। तो वापस खोला है, मोटर होपफुली मंगा रहे हैं, उसको लगा के देन द कार विल बी फाइनल एंड ऑब्वियसली इन दी एंड आई विल टेल यू कि इसमें टोटल कितना खर्चा आया। तो नेक्स्ट अपडेट आपको इसका एक वॉक अराउंड दिखाऊंगा गाड़ी को बीच में लगा के एंड देन विल टेल यू कि इसमें टोटल कितना खर्चा आया। ओके गाइस, सो फाइनली द कार इज़ डन, पूरी गाड़ी रीपेंट हो गई है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो अभी वैसे भी धूप आ नहीं रही, तो पेंट की जो शाइन है वो उस हिसाब से तो पता लग नहीं पाएगी, बट स्टिल आई एम गोना गिव यू अ वॉक अराउंड। तो मैं इसको वाइड एंगल में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो टेक अ लुक। ओके गाइज, सो हियर इट इज़, फाइनली द कार इज़ गोइंग। तो 1 सेकंड में बताता हूँ कि इसमें टोटल कितना खर्चा आया। सो गाइज फाइनली होंडा सिटी जा चुकी है, जो क्लाइंट है वो गाड़ी ले गए हैं, उसका टोटल बिल बना है दैट इज़ 58,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो इसमें काम हुआ। तो इसमें हमने गाड़ी पेंट करी एंड शॉकर माउंट डले हैं, स्टीयरिंग जो है वो लेदर रैप हुआ है, पीछे रेयर का जो ग्लास होता है वो चेंज हुआ है और एक पावर विंडो की मोटर डली है। सो ये सारा काम हुआ है एंड दैट इज़ द बिल। सो अगर वीडियो पसंद आई हो, गाड़ी जो एंड में देखी लुक पसंद आई हो, देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब। विल कैच इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, पीस आउट।